साल 1992 में उत्तर प्रदेश का एक सुदूर गांव भैरवपुर, यहाँ एक वीरान हवेली थी, ठाकुर हवेली, जो कभी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब वहां सिर्फ डर, सन्नाटा और अधजली अगरबत्तियों की गंध बसती थी। गांव में कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। लोगों ने देखा था एक लाल साड़ी में लिपटी औरत, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, बाल खुले और पैरों में पायल की झंकार, पर वो जमीन को नहीं छूती थी। कोई उसे देखे तो अगली सुबह उसका शव कुएं से मिलता था, नाक से खून बहता और आंखें फटी हुई। गांव के स्कूल में नया मास्टर विराज आया था। उसकी रुचि इतिहास और लोक कथाओं में थी। ठाकुर हवेली की कहानियां सुनकर उसमें खोज की जिज्ञासा जगी। विराज को पुरानी लाइब्रेरी में एक 100 साल पुरानी डायरी मिली, हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह की। उसमें दर्ज था, मेरी बहू रंभा एक सती नारी थी, पर गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया। जब उसके पति रणविजय की लड़ाई में मृत्यु हुई, उसने वचन दिया था, मैं इस हवेली की अंतिम बहू हूं, मेरे सुहाग को जलाया गया, अब मैं हर पूर्णिमा को किसी के सुहाग को लूंगी। विराज समझ गया, ये आत्मा बदले की प्यास में अंधी है। रंभा बचपन से रणविजय से प्रेम करती थी। विवाह के बाद उसकी दुनिया बस गई थी, लेकिन रणविजय युद्ध में मारा गया। दुख में पगलाई रंभा अपने पति के शव के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि रंभा अपशगुनी है। वे मानते थे जिस औरत का पति युद्ध में मरे वो अपवित्र होती है। भीड़ ने उसे बांधकर चिता में धकेल दिया। जलती हुई रंभा की चीख गूंजती रही, मैं विधवा नहीं, सुहागन मरूंगी, और मेरे जलते सुहाग की राख से हर विध्वंस जन्म लेगा। उस रात से हवेली शापित हो गई। विराज ने ठान लिया कि वो इस आत्मा को मुक्ति देगा। उसने गांव के पुरोहित से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि आत्मा का तर्पण तभी हो सकता है जब कोई उसे सुहागन मानकर अंतिम विदाई दे। विराज ने गांव की विधवा गोमती से अनुरोध किया। गोमती ने अपने मृत पति के नाम पर रंभा को अपनी सौतन मानकर सुहागन का सिंदूर चढ़ाया। जैसे ही विदाई शुरू हुई, हवेली थरथराने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा, चिता अपने आप जल उठी और हवा में एक चीख गूंजी, मुझे विधि ने नहीं, समाज ने मारा, अब कोई नहीं बचेगा। रंभा की आत्मा प्रकट हुई, आधा चेहरा जला, लाल साड़ी में लिपटी, आंखों में आग, पर अब उनमें आंसू भी थे। क्या अब भी मुझे दोष दोगे? उसने पूछा। गोमती ने कहा, नहीं बहन, तुम तो समाज की बलि हो, मैं तुम्हारे लिए दीप जलाऊंगी हर करवा चौथ पर। रंभा की आंखों से अश्रु बहे। हवेली ध्वस्त हो गई और आत्मा अंततः मुक्त हो गई। कुछ महीनों बाद विराज की शादी हुई। एक रात उसकी पत्नी ने कहा, आज सपने में कोई सुहागन आई थी, कह रही थी अब मेरा घर तू है। तभी दरवाजे पर पायल की हल्की झंकार सुनाई दी। विराज का चेहरा स्याह पड़ गया। क्या रंभा वाकई मुक्त हुई थी, या फिर अब वो सुहागनों में समा गई है?